एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे DCX सिस्टम लिमिटेड, जो रिसेंटली उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। तो चलिए उसका वेबसाइट में डायरेक्ट चलते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो देखते हैं। ये है dcxindia.com, उसका ऑफिशियल वेबसाइट। और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर लिखा है व्हाट वी डू। एक्चुअली ये DCX ये करते क्या है, केबल असेंबलीज बनाते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड किटिंग, राइट। ये तीन चीज़ें हैं, ये इसके ऊपर इनका बिजनेस चलता है। और यहाँ पर आप जैसे कि इन्वेस्टर में जाएंगे तो इन्वेस्टर में आप देख पाएंगे कि इन्वेस्टर में ये फाइनेंशियल डिटेल्स उसमें दे रखे हैं। और DCX का आप ये DCX सिस्टम, ये पहले जो DCX सिस्टम था वो DCX केबल असेंबली प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद DCX केबल असेंबलीज प्राइवेट लिमिटेड और ये DCX सिस्टम लिमिटेड, मतलब पहले उसका नाम ये DCX केबल असेंबली लिमिटेड था, बाद में फिर ये DCX सिस्टम्स लिमिटेड अभी बन गया है। तो चलिए उसका कुछ डेटा हम चेक करते हैं। मैंने ये जो DCX सिस्टम का 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, मैं आपको उसको दिखाऊंगा, राइट। चलते हैं फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका। उसमें ये देखिए सबसे पहले इनकम, राइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 11,022.73 करोड़ है, जो कि प्रीवियस ईयर से 2021 से वो बढ़ा है, वो 6,411.63 करोड़ था, ये इंक्रीज हुआ है। दूसरा है अदर इनकम में ये 220.61 करोड़ है, जो टोटल मिला के ये होता है टोटल इनकम, ये 11,243.34 करोड़ है। ऑब्वियसली ये प्रीवियस जो भी डेटा था प्रीवियस डेटा से ये काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो उसमें आप एक्सपेंसेस वगैरह ये सब छोड़ छाड़ के फिर देखिए टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है 10,480, ओके। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है 755.61 एंड यहाँ पर देख रहे हैं प्रीवियस, जाहिर सी बात ये काफ़ी इंक्रीज हो रखा है। तो चलिए मैं एक वेबसाइट में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर वो डेटा सारे आपको थोड़ा सा आसान और इजी तरीके में मिल जाएंगे, उसमें चलते हैं। हम चलते हैं DCX सिस्टम, हाँ, ticker.finology। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल मार्केट कैप है ये है 2,983.44 करोड़ है। और ये नंबर ऑफ शेयर अलर्ट कर रखे हैं अभी तक 9.67 करोड़ का यहाँ। और ये फेस वैल्यू है, 2 रुपये के फेस वैल्यू है यहाँ की। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो डेफ है, मतलब जो कर्जा है 502.62 करोड़ है। थोड़ा बाकी हम चेक कर लेते हैं। ये उसका कुछ पीयर्स है, आप इसको स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसके पीयर्स है। उसका जो मेन डेटा है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिन पर दिन काफ़ी इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। यहाँ पर देख पा रही है काफ़ी इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 92 से थोड़ा सी इस मतलब प्रीवियस ईयर थोड़ा सा डाउन हो रखा है, राइट। लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा है। आप बहुत सारे शेयर देखे होंगे, इस तरह रिटर्न ऑन इक्विटी आप नहीं देखे होंगे कि नहीं एकदम से 80, राइट, 90, इस तरह रिटर्न आप काफ़ी मतलब कम शेयर होते हैं उसके ऊपर आप देखे होंगे, ठीक है। उसमें जो मेन एक इशू है वो है डेप्थ। जो कर्जा में आपको दिखा है 502 करोड़ का उसमें कर्जा दिखा रहा था, राइट। ये जो 4.27 है वो एक मेन इशू है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जैसे DCX इंडिया ने अपना IPO निकाला, तो फिर जो IPO का जो लॉट साइज है वो 500 करोड़ का है। मान लीजिए मतलब इस IPO से जितना भी पैसा मिलेगा, अगर वो सारे के सारे पैसा कर्जा के ऊपर खर्चा करेंगे तो सारे के सारे कर्जा चुक जाएगा। तो अगर एक बार कंपनी डेब्ट फ्री हो जाए तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। लिटरली अगर मैं इस मतलब प्राइस को एक्सपेक्ट करूँ
तो ये इस साल के एंड तक एटलीस्ट 400 तो हो जाना चाहिए। और अगर आप 1 साल या फिर 2 साल रखते हैं और इसी हिसाब से उसका प्रॉफिट एंड जो भी सेल्स है उसी हिसाब से अगर बरकरार रहे तो ये अराउंड 5 फोल्ड तो बन ही सकते हैं। मतलब 3 साल में ये 5 टाइम्स बन ही सकता है। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी उसमें हाई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फेयर एनफ है। मतलब आप हर वो पैरामीटर में आप उसको चेक कर सकते हैं, हर जगह से ये सुइटेबल है। बस इसमें जो डेप्थ है, कर्जा है, बस कर्जा ही एक प्रॉब्लम है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो 5 साल का जो प्रॉफिट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये 2019 से लेके 2022 तक यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो दिन पर दिन उसका रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, मतलब सेल्स बढ़ ही रहा है उसमें, और सेल के साथ साथ ये प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, राइट। ये 0.07 है, मतलब ये सब 1000 करोड़ में कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर रिवेन्यू देखेंगे 11,200 समथिंग करोड़ का है, और यहाँ पर 0 मतलब ये 700, मैंने आपको जो डेटा दिखाया था मतलब 700 समथिंग, राइट। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उस डेटा को, आप एक बार दोबारा उसको चेक करा। ओके, तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में एक बार आपको दिखाया था, मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में एक आपको दिखाया था कि जैसे कि हम कोई भी स्टॉक परचेज करें तो परचेज करने से पहले हमें एटलीस्ट ये 5 पैरामीटर जो है उसको चेक करना चाहिए, राइट। सबसे पहले जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर होना चाहिए। जब यहाँ पर है 20% के ऊपर, अराउंड 90% के आसपास उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, राइट। तो इसमें यहाँ पर 4.26 के आसपास उसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है। लेकिन अगर ये आईपीओ में जितना उसने पैसा रेज किया 500 करोड़ के आसपास उनका डेप्ट है, कर्जा है, उतना तो उसने आईपीओ में ले लिया ना, पब्लिक फंड मतलब लोगों से उतना तो पैसे ले लिए। तो अगर इस पैसे को सारे के सारे वो यूज करे तो इनका कर्जा एक ही बार में चुकता हो सकता है। और प्रमोटर होल्डिंग्स, राइट, मैंने एक बार आपको प्रमोटर होल्डिंग्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप प्रमोटर होल्डिंग्स देख सकते हैं, एक मिनट, होल्डिंग डिटेल्स ऑफ होल्डिंग। यहाँ पर देखिए अब तक जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 98.19%। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतना प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब काफ़ी अच्छा स्थिति है उनका। ओके, और थोड़ा सी ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर को वो दे रखे हैं। और ये जैसे कि हमारे जो अभी शेयर जो इशू हो रखा है उसका डेटा जैसे आएगा तो उसमें ये प्रमोटर होल्डिंग से थोड़ा सा वो माइनस हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, काफ़ी कम होगा। फिर भी आप कितना भी वो कम कर ले, इसका परसेंटेज तो 50% के ऊपर ही रहेगा। तो उसमें कोई इशू है ही नहीं, प्रमोटर होल्डिंग की तरफ से कोई इशू है ही नहीं। और फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 300। मैंने इसको भी आपको बताया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 के ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 2900 के आसपास है। ओके, और प्लीजिंग ऑफ शेयर मस्ट नॉट बी देयर। तो यहाँ पर भी प्लीजिंग ऑफ शेयर कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर कुछ कोई साइन नहीं है प्लीजिंग ऑफ शेयर की। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लीजिंग ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, राइट, यहाँ पर दिखाते हो। कैश फ्लो, इन्वेस्टर डिटेल्स, कंपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर प्लीजिंग ऑफ शेयर नहीं दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर दिखता है, हाँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेयर प्लीजिंग का कुछ डेटा है ही नहीं। प्रमोटर होल्डिंग्स, प्लीजिंग ऑफ शेयर का कोई डेटा है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर लिटरली प्लीजिंग ऑफ शेयर का कुछ है ही नहीं। लो प्लीजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, लो प्लीजिंग ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी, वो प्लीजिंग ऑफ शेयर का कहीं ना कहीं कोई डेटा यहाँ पर है ही नहीं, राइट। तो इस पैरामीटर के हिसाब से हमारे पास ये 4 पैरामीटर है जहाँ से हमें पॉजिटिव साइन दिखा दे रहे हैं, 4 है, राइट। ये एक्सेप्ट ये जो डेप्थ वाला है इसको छोड़ के बाकी सारे हैं। लेकिन जितना कर्जा है, कर्जा तो ज़्यादा नहीं, 500 करोड़ है, 500 करोड़ उसने मार्केट से उठाया अभी, तो उसको मेरे हिसाब से वहाँ पर यूज़ करना चाहिए उन कंपनियों को। ओके,
तो अगर देखते हैं उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट को आने दीजिए, राइट। स्टेटमेंट को आने देने के बाद ही हमें पता चलेगा अच्छा कितना उसने एक्चुअली अपना डेप्थ को कम करने के लिए दिया है और कितना अपना सिस्टम को और एनहांस करने के लिए उसको यूज़ किया है। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन काफ़ी फेयर है और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा तो रिस्क ले ही सकते हो, क्योंकि अगर इतना अच्छा रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड है, अगर कर्जा कम हो जाता है तो अच्छा रिटर्न देगा, वो अच्छा रिटर्न देगा। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल स्टॉक टिप्स, इसके माध्यम से हम कुछ प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर पाते हैं। और ये हमारा ईमेल आईडी stocktipspro@gmail.com। तो अगर किसी पर्सन को हमारे साथ कम्युनिकेट करना है तो इस ईमेल के माध्यम से आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।